की रिक्रूटमेंट हो रही है, वेटनरी फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट हो रही है, स्टाफ नर्सिस की रिक्रूटमेंट हो रही है। सीबीएसई स्कूल में जो टीचर लगने हैं, टीचर फिजिक्स, टीचर इंग्लिश, टीचर मैथ, टीचर बायो, टीचर फिजिक्स, सब टीचर म्यूजिक, सबकी रिक्रूटमेंट हो रही है, सब क्लैरिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट हो रही है हर जगह से। लेकिन एक भी जगह से जहां से पेपर लीक होने की कोई खबर आपके सामने नहीं आ रही है, ताकि हम युवाओं को रोजगार दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया? पेपर लीक इनका सबसे मुख्य धंधा था, क्योंकि अपने कैडर को लगाने के लिए ये पेपर लीक किए गए। और ऐसे युवाओं के साथ धोखा हुआ जो बेचारे पढ़ लिख कर सिलेक्ट होना चाहते थे, सिलेक्ट हो सकते थे। जब पेपर लीक हो गया तो उनकी आशाओं पर भी पानी फिर गया। शिक्षा के क्षेत्र में मैं महत्वपूर्ण बदलाव करने की बात आपको बताना चाहता हूं। शिक्षा में क्या था? डबल इंजन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे। उसका शिक्षा का आंकलन किया गया, सरकारी स्कूलों की शिक्षा स्तर के आंकलन किया गया। आंकलन में क्या पाया गया? 2021 में क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंच गया। कौन से स्थान पर पहुंच गया? 21वें स्थान पर पहुंच गया। और 5वीं का जो बच्चा था, वो दूसरी की किताब भी नहीं पढ़ सकता था, दूसरी क्लास की किताब भी नहीं पढ़ सकता था। यानी कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, जिसमें टीचर मेरिट के आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं, उसमें 5वीं का बच्चा भी दूसरी की किताब ना पढ़ सके और क्वालिटी एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर पहुंचे, तो शिक्षा के स्तर का हाल आप देख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश की जनता को देकर गई। हमने क्या किया? चुनावों से पहले 5,000 करोड़ रुपए की इन्होंने रेबड़ियां बांट दी, 650 शिक्षा संस्थान खोल दिए। कोई भी सरकार ऐसा हिम्मत नहीं रखती थी कि किसी शिक्षा संस्थान को खोल दिया जाए, और उसको बंद करने की हिम्मत कोई भी सरकार नहीं कर सकी थी। हमने आंकलन किया, जब मैंने शिक्षा विभाग की बैठक ली तो पाया कि अध्यापक ही नहीं है तो क्वालिटी कैसे बनेगी। यानी कि गांव के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आम परिवार के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब मजदूर के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो सिर्फ नाम मात्र के स्कूल जा रहे हैं, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। हमने फैसला किया, और 3.5 साल बाद उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब शिक्षा के सरकारी स्कूलों का आंकलन किया और क्वालिटी एजुकेशन को पाया, तो हम 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे और हमने बदलाव किया। और कैसे बदलाव हुआ? हमने पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया। सभी स्कूल जहां टीचर्स थे उनको हमने मजबूत किया और कहा कि आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और उसके बाद हमने परफॉर्मेंस देखी और हम 5वें स्थान पर हैं। 5वें स्थान पर प्रदेश को हम रोकने वाले नहीं हैं। हमें इसे हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रदेश बनाना जहां शिक्षा की क्वालिटी भी अच्छी हो और शिक्षा संस्थान भी अच्छे हो। हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया, और हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल सरकारी क्षेत्र में बनाने शुरू किए। फिर हमने देखा कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एक अंतर है। प्राइवेट स्कूल में एक बच्चा 50,000 रुपया फीस देकर सीबीएसई पढ़ रहा है, और गवर्नमेंट स्कूल में सीबीएसई की व्यवस्था नहीं है। हमने इस वर्ष 150 स्कूलों में सीबीएसई की व्यवस्था की, और सीबीएसई स्कूलों में जो बच्चा 5,000 रुपया सरकारी फीस देता है, प्राइवेट स्कूल में वही बच्चा 50,000 रुपया सीबीएसई स्कूल की फीस देता है। हमने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में जो सरकारी फीस है उस पर सीबीएसई की एडमिशन करेंगे, और 150 स्कूलों में हाल ये हुए कि वहाँ बच्चों की संख्या 24,000 के करीब बढ़ गई। गांव के बच्चों ने दोबारा उन सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना शुरू कर दिया। और हाल देखिए, अभी हमने सीबीएसई टीचर्स के जितने भी है राज्याचार्य नियोग से इंटरव्यू करवाए। हमने नाम दिया टीचर इंग्लिश, टीचर मैथ, टीचर फिजिक्स, टीचर केमिस्ट्री, टीचर बायोलॉजी, कॉमर्स के भी। और मेरिट देखिए उन बच्चों की,
जिसमें हमने बोला कि आपको 5 साल के लिए टेम्परेरी बेस पर लगाएंगे। जब रिटर्न के एग्जामिनेशन के बाद सिलेक्शन हुआ तो 88% वाले बच्चे सीबीएसई स्कूलों में सिलेक्ट हुए, सबने ज्वाइन किया, नौकरी भी मिल गई और हमारे सरकारी स्कूलों में हमारी जो संख्या है सरकारी स्कूलों की बच्चों की बढ़ भी गई। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।